नमस्कार दोस्तों, आज की ये खतरनाक घटना 7 दिसंबर 2025 की सुबह 11 बजे हरियाणा की यमुनानगर प्रतापनगर पुलिस स्टेशन में एक इमरजेंसी कॉल आती है कि NH 070 के पास की पॉपुलर नर्सरी में एक लड़की की सरकटी लाश पड़ी हुई है। बिना वक्त गवाए पुलिस पांवटा साहिब रोड से लगे पॉपुलर नर्सरी के पास पहुंचती है और देखती है कि चारों तरफ भीड़ उमड़ी हुई है। भीड़ को क्राइम सीन से दूर करते हुए पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि झाड़ियों में लड़की की लाश पड़ी हुई है, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं और उसका सर भी गायब है। क्राइम सीन को जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने कॉल करके सीनियर क्राइम ऑफिसर्स, क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, डॉग स्क्वाड एंड फॉरेंसिक टीम को बुलाया। जब तक बाकी टीम्स वहां पहुंचती तब तक पुलिस बॉडी को सबसे पहले सपोर्ट करने वाले विजय से पूछताछ करने लगती है। बहादुरपुर गुरुद्वारा के पास सफेदी की नर्सरी लगाने वाला विजय पुलिस को बताता है कि वो लगभग 12 बजे गुरुद्वारा के पास पानी लेने जा रहा था कि तभी उसकी नजर पॉपुलर नर्सरी में लड़की की लाश पर पड़ी। ऐसे खौफनाक मंजर को देख करके हाथ पैर ढीले पड़ गए और खुद को संभाले हुए उसने तुरंत खेत के मालिक परमजीत संधू को कॉल करके इसके बारे में बताया। ये सुनते ही परमजीत की हालत खराब हो गई और उन्होंने 100 डायल करके पुलिस को इस लाश के बारे में जानकारी दी। परमजीत ने पुलिस से आशंका जताई कि ये बॉडी या तो एक रात पहले यानी 5 से 6 दिसंबर को या फिर उसी दिन तड़के यानी 8 दिसंबर 2025 की सुबह ही खेत में फेंकी गई होगी। इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए सोको टीम ने क्राइम सीन से सैंपल कलेक्ट किए और पुलिस ने स्निफर डॉग्स की मदद ली। स्निफर डॉग्स जब लाश को स्मेल करते हैं तो पहले नर्सरी के अंदर लगभग 50 मीटर तक जाते हैं, फिर हाईवे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर अचानक रुक जाते हैं और वहीं घूमते रहते हैं, जैसे कि स्मेल की ट्रेल वहीं कहीं टूट गई हो। फॉरेंसिक टीम जब लाश का डिटेल में एग्जामिनेशन करती है तो कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आते हैं। उस लड़की के राइट लेग में एक धागा बंधा हुआ था, उसके पेट पर एक था और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि सर को काटने के लिए बहुत तेज और धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया था। क्राइम सीन को एनालाइज करने के बाद सोको टीम ने इंसिडेंट की जगह से सारे सबूत इकट्ठा किए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर के मुकुंद लाल सिविल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने पाया कि इस लड़की की एज लगभग 28 से 30 साल के आसपास की होगी, जिसकी हत्या आंधी रात को किसी और लोकेशन पर की गई है और फिर उसकी बॉडी को यहाँ नर्सरी में लाकर फेंक दिया गया है। लड़की के सिर को शरीर से अलग करना और उसके कपड़े गायब करने के पीछे का मोटिव इस लड़की की आइडेंटिटी को छुपाना है। हरियाणा की यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे पास्ट में कई केसेस हो चुके थे जहां लड़कियों और औरतों का बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या करके ऐसी आइसोलेट जगह पर फेंक दिया गया था। यही बड़ी वजह थी कि जिस हालत में इस लड़की की लाश मिली थी वो देखकर हर किसी को इस केस में भी यही लगने लगा था। इस लड़की को इतनी दर्दनाक मौत देने वाला कौन हैवान होगा, ये बात हर किसी के अंदर सवाल बनकर चुभ रही थी। सिंस इस लड़की के शरीर पर अंडरगारमेंट्स के अलावा कोई और कपड़े नहीं थे और उसका सर भी मिस था, इसलिए इस लड़की को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था। बिना आइडेंटिफिकेशन के इस केस को सॉल्व करना बेहद पेचीदा हो गया था, लेकिन इसे और कॉम्प्लिकेट कर रही थी वो लोकेशन जहां बॉडी